नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के रुस्तम 1 पर बेस्ड एक आर्म्ड ड्रोन के बारे में, क्योंकि एक लंबे समय के बाद भारत में ड्रोन की फील्ड में कोई आर्म्ड ड्रोन देखने को मिला है। तो आज की तारीख में छोटे से लेकर के सुपर पावर कंट्रीज़ अपनी सेना में जो टैक्टिकल वेपन्स है उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि जो टैक्टिकल वेपन्स होते हैं ये एवरग्रीन वेपन्स माने जाते हैं, क्योंकि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से लेकर के फुल फ्लेज्ड वॉर में इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो स्ट्रेटेजिक और साथ में भारी भरकम वेपन्स होते हैं उनका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब पूरी तरह से जो युद्ध है वो छिड़ चुका हो। जो छोटे टैक्टिकल वेपन्स हैं उनका हमेशा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो डीआरडीओ का ये जो ड्रोन है इसे एसआर यूएवी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट रेंज का एक यूएवी होने वाला है जिसे आर्चर के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भारत का छोटा TB2 ड्रोन भी कह सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में छोटा होने के बावजूद जो TB2 ड्रोन है उसे ये अच्छी खासी टक्कर देता है और इसके अलावा ये कई मामलों में उससे थोड़ा आगे भी निकल जाता है। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने इस साल अगस्त के मंथ में, यानी कि अब से लगभग 3 महीने पहले, जो एक प्राइवेट कंपनी है उसको टेंडर जारी किया था, जिसमें इसके 4 जो टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर यानी कि प्रोटोटाइप है उनको बनाना था। और बाद में यूजर ट्रायल्स के लिए लगभग ये जो संख्या है ये 4 से लेकर के 6 तक भी जा सकती है। तो ये जो प्रोटोटाइप है ये अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है, लगभग बनकर ये तैयार है और शायद से इस महीने के लास्ट में या फिर जनवरी में इनके जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वे भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग जो टेस्ट हैं उनको यहाँ पर किया जाएगा और साथ में इनकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है उसको देखा जाएगा। और जैसे ही ये अपने टेस्ट और ट्रायल्स को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद लगभग 20 आर्चर ड्रोन के ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे, जिनको आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। तो जो रुस्तम 2 क्लास के ड्रोन है, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं तीनों सेनाओं की, तो लगभग इंडियन एयरफोर्स को 60 ऐसे ड्रोन चाहिए और साथ में इंडियन आर्मी को लगभग 15 ऐसे ड्रोन की आवश्यकता है। और इसके साथ जो इंडियन नेवी है वो 4 ऐसे ड्रोन को शामिल करना चाहती है। और इसके अलावा भी भारत यूएस के साथ डील को साइन कर चुका है, जिसके तहत हमें 30 ड्रोन मिलने वाले हैं, जिसमें से 10-10 हमारी तीनों सेनाओं में जो है दिए जाएंगे। तो इसके बाद हम बात करें इस आर्चर ड्रोन की रेंज की, तो जैसा कि एक शॉर्ट रेंज का टैक्टिकल यूएवी है तो इसकी जो रेंज है वो 220 किलोमीटर तक है, जो कि TB2 ड्रोन की 150 किलोमीटर से लगभग 70 किलोमीटर तक ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि परफॉर्मेंस के मामले में ये जो TB2 ड्रोन है उससे कई मामलों में आगे निकल जाता है। और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो लगभग 22,000 फीट है। और बात करें इसकी एंड्योरेंस की तो लगभग 12 घंटे तक ये हवा में रह सकता है, जिसमें ये अलग अलग जो रोल और साथ में मिशन है उनको परफॉर्म कर सकता है। और शायद से ये 80 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे ले जाने में कैपेबल होगा। और इस पर जो प्लान किया गया है कि 2 संत मिसाइल और साथ में 2 हेलिना मिसाइल को इस पे इंटीग्रेट किया जा सकेगा। तो जो TB2 ड्रोन है वो लगभग 150 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे ले जाने में कैपेबल है। तो उसमें 4 हार्ड पॉइंट है जिसके ऊपर वो 4 बॉम्ब्स या फिर 4 मिसाइल को कैरी कर सकता है। तो उसके ऊपर जो मिसाइल कैरी की जाती है तो उसका जो वेट है वो लगभग 37 किलोग्राम तक रहता है, जिनकी जो रेंज है वो 500 मीटर से लेकर के 8 किलोमीटर तक रहती है। और इसके बाद वहीं आप इसको कंपेयर करते हैं आर्चर की मिसाइलों से, तो उसमें जो हेलिना मिसाइल लगाई जाएगी उसकी जो रेंज है वो लगभग 7 से लेकर के 10 किलोमीटर तक होगी, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसके बाद जो संत मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी जो रेंज है वो 15 से लेकर के 20 किलोमीटर तक होगी। तो जैसा कि भारत मिसाइल की टेक्नोलॉजी में आज की तारीख में आत्मनिर्भर बन चुका है, जिसके कारण से आर्चर में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा वे TB2 ड्रोन की जो मिसाइलें हैं उनसे बेटर होगी और साथ में उनकी रेंज, एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस भी उनसे बेटर रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये जो ड्रोन है इसकी जो साइज़ है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से इसके ऊपर केवल 2 ही मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हम जिन मिसाइलों को लगाएंगे उनका जो वेट है वो लगभग 43 यानी कि 43 किलोग्राम तक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर केवल 2 ही मिसाइलों को इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। और इसके अलावा भी जो TB2 ड्रोन है वो साइज में इससे बड़ा है और इस सब के बाद भी उसमें जो 49 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है वे लगभग इन मिसाइलों से 6 किलोग्राम तक ज़्यादा हल्की होती है। तो ऐसे में ये भी थोड़ा सा एडवांटेज उनको मिल जाता है।
लेकिन इस सब के बाद भी आर्चर में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा उनकी सिंगल शॉट जो किल प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 90% तक है, कि 90% यहाँ पर चांस है कि वे सिंगल शॉट यानी कि एक ही बार के हमले में अपना जो टारगेट है इसे डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। तो इसमें हेलिना मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में जो संत मिसाइल है उसको भी इसमें प्लान किया गया है। तो हाल ही के जो इंडियन एयरफोर्स के कॉन्क्लेव हुए थे तो वहाँ पर इस आर्चर यूएवी को दिखाया गया था और कुछ टाइम पहले जो रुस्तम 1 है उसके ऊपर जो संत मिसाइल है उसको देखा गया था जब वो अपने टेस्टिंग फेज में था। तो इसका इस्तेमाल हम सर्विलांस के लिए भी कर सकते हैं, जो टोही मिशन है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये रियल टाइम डाटा को हाई जो रेजोल्यूशन इमेजेस है उनके साथ ट्रांसफ़र करने में कैपेबल होगा। और साथ में जैसा कि रुस्तम 2 ने सेटकॉम के साथ जो है अपने ट्रायल्स को कंडक्ट किया था जिसमें उसने ऑटो टेक ऑफ और साथ में ऑटो लैंडिंग को जो है परफॉर्म किया था, तो ये भी जो आर्चर ड्रोन है ये भी अपने आप से जो ऑटो टेक ऑफ और साथ में ऑटो लैंडिंग है उनको करने में कैपेबल होगा। इसके अलावा शायद से इसमें जो छोटा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को जो है कलेक्ट करने में कैपेबल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट है उनको भी ये पहचानने में कैपेबल होगा। तो जैसा कि रुस्तम 2 वाली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि इसके बाद जो भारत के आने वाले ड्रोन है उसमें भी भारत अपने जो सैटेलाइट है उनसे ही जो है कम्युनिकेशन करने में कैपेबल होगा, जिससे वे भी ऑटो टेक ऑफ और साथ में ऑटो लैंडिंग को करने में कैपेबल होंगे। और ज़्यादातर जो देश हैं वे जीपीएस का इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे में भारत ने उसको अवॉइड किया और साथ में खुद के सिस्टम को यहाँ पर यूज़ में लाया। तो इसके बाद आर्चर में भी ये देखने को मिला और जो हमारा ओरा है उसमें भी देखने को मिलेगा और इसके अलावा जो दूसरे छोटे ड्रोन है उसमें भी ये सब देखने को मिल सकता है। और ये जो आर्चर यूएवी है ये क्यों इतना ज़्यादा भारत के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो इसका एक बड़ा कारण है कि ये जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं और साथ में जो ब्रिज हो गए और इसके अलावा जो बंकर हो गए उनको टारगेट करने में जो है कैपेबल होगा, जिससे एलओसी पर इसका भारत पूरा फ़ायदा उठा सकता है और साथ में एलओसी पर भी ये भारत के लिए एक अच्छा टैक्टिकल वेपन के तौर पर सामने आ सकता है। और इसके अलावा इसकी सर्विस सीलिंग लगभग 22,000 फीट है, तो भारत इसे एलएसी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो चीनी सोल्जर है वे वहाँ पर एलएसी के ऊपर जो छोटे कंस्ट्रक्शन है वे करते रहते हैं और उनको बाद में छोड़कर ऐसे ही चले जाते हैं और एक साइन के तौर पर वे उसे छोड़ के चले जाते हैं, जिनको बाद में भारत जो है डिस्ट्रॉय करता है। तो इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जा सकता है। और इस सब के अलावा छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में ये एक गेम चेंजर वेपन के तौर पर सामने आ सकता है। तो दोस्तों कुछ मेजर फील्ड है जिसमें से आज की तारीख में जो ड्रोन है वो भी एक मेजर फील्ड बन चुकी है, जिसको हर देश जो है इसमें महारत हासिल करना चाहता है। तो ऐसे में भारत ने भी यहाँ पर जो है मेजर स्टेप उठाए हैं, जिसके जरिए हमें आने वाले समय में जो खुद के आर्म्ड ड्रोन है वे मिलेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल आप सबका इसके ऊपर क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।